हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। फ्रेंड्स, आज सुबह मैंने आपको एचटेट के रिगार्डिंग डायरी में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी नोट करके कि एचटेट के फॉर्म जो भरे जा चुके हैं उनका एग्ज़ाम एस्टिमेटेड है 4 और 5 जुलाई को। तो मैंने उसके लिए आपको बताया था कि कौन कंडक्ट करता है, कितने लेवल्स पे एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो क्वालिफ़िकेशन है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, वो मैं आपको एक बार बता दूँगी। तो जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो मैं आपको जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफिशियल 2025 वाला, उसके थ्रू बताती हूँ। तो आइए देखते हैं। ये है फ्रेंड्स हमारा हरियाणा स्कूल एजुकेशन का और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2025 वाला। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर है। इधर जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है, यानी कि हमें ये कैटेगरी वाइज फ़ीस स्ट्रक्चर है। लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए। लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 से मतलब है, लेवल 1 का मतलब है आप सिर्फ लेवल 1 का एक एग्ज़ाम देने वाले हो। लेवल 2 का मतलब है फॉर 2 लेवल्स। 2 लेवल्स का मतलब है आप कोई 2 एग्ज़ाम देने वाले हो, यानी कि हो सकता है पीआरटी टीजीटी का एग्ज़ाम दो, हो सकता है आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दो, मतलब आप 2 एग्ज़ाम देने वाले हो। फॉर 3 लेवल्स, 3 लेवल्स का मतलब है आप तीनों लेवल्स के एग्ज़ाम देने वाले हो, तो उसके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर है ये। तो इसका तो वैसे कोई सेंस बनता नहीं है, बट फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ नॉलेज के लिए। अदरवाइज़ अभी तो फॉर्म रीओपन भी नहीं है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो एक लेवल के लिए अगर फॉर्म भरना है तो 500 फ़ीस है, 2 लेवल के लिए भरना है तो 900 है, तीनों के लिए भरना है तो 1200 है। किसके लिए? ये है जो एससी कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट हैं, जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल है। ठीक है, एक बार आप देख लेना। नॉन हरियाणा कैंडिडेट के लिए फ़ीस लगेगी 1000 एक लेवल के लिए, दोनों लेवल के लिए 1800, और अगर तीनों लेवलों से दे रहे हैं तो 2400 फ़ीस लगेगी। ओके, तो इसका मैंने आपको एक बार ओवरव्यू बता दिया। वैसे इसका कोई सेंस बनता नहीं है अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एचटेट के फॉर्म भरे जा चुके हैं ऑलरेडी। ये दिसंबर में भरे गए थे, 24/12/2025 को भरे गए थे। जनवरी तक फॉर्म की डेट चली है फॉर्म भरने की, तो अभी तो फॉर्म क्लोज़ है। सुनने में आ रहा है कि फॉर्म भरे जाएंगे, रीओपन होंगे। चलो जो भी होता है देखते हैं। हमें फ़िलहाल हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन पर गौर करेंगे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है एचटेट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आगे मैं बताती हूँ आपको, एक सेकंड रुको। हाँ, ये इधर ब्रश लिया। उसके बाद लेवल 1 के लिए, लेवल 1 के लिए जो क्वालिफिकेशन आपको इतना बड़ी बड़ी लिख रही है, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बताती हूँ। मतलब आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, ट्वेल्थ होनी चाहिए आपके पास। ट्वेल्थ में कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। या तो आप पास्ड हो या अपीयरिंग हो। किस में? फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपने 12th के बाद 2 साल का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होता है उसके या तो आप लास्ट सेम में हो, मतलब अपीयरिंग हो, या फिर पास्ड हो। 50% मार्क्स के साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में आपको मिलेगा सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ हो, जिसमें 45% मार्क्स। मतलब जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, वो +1 +2 करते हैं साइंस साइड से, तो उसी के इक्विवेलेंट डिप्लोमाज होते हैं। तो अगर उनके इक्विवेलेंट आपकी कोई डिग्री है, कुछ भी है, तो उसमें आप पास्ड हो या फिर अपीयरिंग हो या फिर उसके सेकेंड ईयर में हो। उसके बाद आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा हो, तो इसकी दूसरा ऑप्शन है। किसी के पास अगर पहला नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी है, उसके थ्रू भी फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसमें, तीसरा ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स और फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब है कि आपने 12th हो आपके पास 50% मार्क्स में, और 4 ईयर का जो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम BLED बोलते हैं, वो हो आपके पास। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। चौथे ऑप्शन में है सीनियर सेकेंडरी हो, उसके इक्विवेलेंट हो, 50% मार्क्स हो, और 2 ईयर का डिप्लोमा हो, किसमें? स्पेशल एजुकेशन में हो, स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, नोट करते रहना इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कि आप अगर किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन मैच करती है तो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेजुएशन और पास्ड और अपीयरिंग फाइनल ईयर, यानी कि अब ग्रेजुएशन भी है, आप फाइनल ईयर में हो या फिर पास्ड हो, उसके साथ आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो इसेंशियल है वो क्या है? मैट्रिक तक आपके पास हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हिंदी वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। एक सेकंड, जो ये कंफ्यूजिंग है, अगर इसमें कोई पढ़ेगा तो समझ नहीं आएगा। यहाँ बताती हूँ, एक सेकेंड इधर। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आप लेवल 1 के लिए दे रहे हो, लेवल 1 के लिए है आपकी,
आपके पास 12th होनी चाहिए, ठीक है, मैनेज कर लेना राइटिंग। आपके पास 12th होनी चाहिए, 12th के बाद 12th होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए, ठीक है। 12th की इक्विवेलेंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 12th है, उसके साथ जो ये तो एक ही चीज़ है, या तो 12th हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई कुछ आपके पास कोई डिग्री हो, कुछ भी हो। उसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए, या तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो, ठीक है, डिप्लोमा हो। उस डिप्लोमा में आप या तो फाइनल ईयर में हो या फिर आप पास्ड हो। 2 साल का डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास BLED हो, एक सेकेंड, आपके पास क्या हो, BLED हो, ठीक है। BLED भी आपके पास नहीं है तो आपके पास स्पेशल बीएड हो, स्पेशल बीएड हो। अगर स्पेशल बीएड भी नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन हो प्लस BLED हो। मैनेज कर लेना थोड़ी राइटिंग में, जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना। या फिर आपके पास BLED हो, ठीक है। ये आपके पास लेवल 1 के लिए क्वालिफिकेशन है। कहने का मतलब क्या है, आप 12th के बाद या तो आपके पास JBT है या DED है या BLED है, ठीक है। 4 ईयर की BLED प्लस ग्रेजुएशन चल जाएगी, फाइनल ईयर में हो, अपीयरिंग में हो, पास्ड हो, सब चलेगा। बट 10th तक 12th तक जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसमें हिंदी संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये लेवल 1 का आपको समझ आ गया होगा कि लेवल 1 का एग्ज़ाम कौन भर सकते हैं, एस्टेट का। नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल 2 का। लेवल 2 के लिए नेक्स्ट लेवल 2 के लिए ये है लेवल 2। हाँ, लेवल 2 है हमारा पहला ये आपको सोशल साइंस। फ्रेंड, जैसे कि सोशल साइंस है, मैथ है, इन तीनों सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन होती है। मतलब बच्चों को लगता है जैसे हम CTET का फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें सपोज़ आपने BA किया हुआ है, ठीक है, और BA में आपने 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती हैं, 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं अपने टीचिंग सब्जेक्ट। सपोज़ किसी ने हिंदी और SST लिया हुआ है BA में, ओके, गौर करना मेरी बात पे, किसी ने हिंदी और SST लिया हुआ है, तो जब आप CTET का फॉर्म भरेंगे तो आपको दोनों सब्जेक्ट मेंशन करने पड़ेंगे कि आपने SST और हिंदी में BEd की है, ठीक है। बट यहाँ एचसेट में क्या होता है, कोई एक सब्जेक्ट पिक करना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पहली इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसकी बैचलर एंड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ आपके पास BTC हो, JBT हो, DED हो, ठीक है, सोशल साइंस में। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपके पास बैचलर हो 50% मार्क्स के साथ और BEd हो, स्पेशल BEd हो। नोट करना, BEd आइदर जर्नल हो और स्पेशल हो, या फिर बैचलर के साथ आपके पास BTC, JBT, DED ये सब चल जाएंगे, ये हो। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, BLED हो, यानी जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो भी चलेगा। अगर आपके पास 4 ईयर की BLED है तो वो भी चलेगी, 4 ईयर की BLED है तो वो भी चलेगी। उसके बाद इंटीग्रेटेड है 50% मार्क्स का तो वो भी चलेगी। हाँ, मेन आपको क्या ध्यान देना है, लेवल 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस BEd होनी चाहिए, BLED होनी चाहिए, आइदर या तो BEd हो या फिर BLED हो, DED हो, JBT हो, कुछ भी हो इनमें से। 50% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मेन चीज़ जो आपको गौर करनी है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है कि आपके पास जो सब्जेक्ट मेंशन है उनमें से कोई सब्जेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो आपकी बैचलर डिग्री है ना, उसमें कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए इन सारे सब्जेक्ट में से 50% मार्क्स के साथ। जो सब्जेक्ट यहाँ 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो आपने हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ा हो, या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, या इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पढ़ा हो, या ज्योग्राफी सोशोलॉजी पढ़ा हो। और फोर्थ है इसमें साइकोलॉजी होगा, फोर्थ में देखती हूँ अभी, एक सेकेंड, फोर्थ है आपका साइकोलॉजी। यानी कि इतने जो ये पेयर बनाए हुए हैं मैंने, इनमें से आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हों। और जो 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, या अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है तो जो ऊपर मेंशन सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़े हों, और पहले की तरह ही हिंदी संस्कृत आपके हायर एजुकेशन में होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, एक सेकेंड, इधर यहाँ बताती हूँ। जो लेवल 2 है उसके लिए जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो BEd के बाद आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस BEd के बाद DLED, JBT। इनमें क्या है, 2 सब्जेक्ट हो, कोई भी जो 6 सब्जेक्ट यहाँ दिखे हैं उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़े हों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है।
नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस के लिए। हाँ, साइंस के लिए बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि जैसे नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो साइंस के लिए भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो पहले की तरह वही है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जेबीटी, बीटीसी, डीएड, जेबीटी इनमें से कोई भी आपके पास एजुकेशनल कोर्स होना चाहिए। ये है या फिर ये नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री है, उसके साथ बीएड है, स्पेशल बीएड है, वो भी भर सकते हैं। या फिर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो देखना है वो बताती हूँ मैं आपको। जो इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बीए बीएड वाला होता है ना 4 ईयर का इंटीग्रेटेड, उनमें से बीएससी के अंदर आपके पास कोई 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। या तो आपने पीसीएम पढ़ी हो, सिंपल बात ये है, या तो आपने पीसीएम पढ़ी हो या आपने पीसीबी पढ़ी हो, ठीक है। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होती है। उसके बाद नेक्स्ट है मैथ के लिए। मैथ के लिए सीधी सी बात है कि जो बच्चे नॉन मेडिकल वाले हैं जिन्होंने मैथ पढ़ा है वही फॉर्म भर सकते हैं, मेडिकल वाले नहीं भर सकते। क्योंकि एक बार जो सब्जेक्ट है ना आपने जिसके लिए अप्लाई किया है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं वो तो मैथ पढ़ते नहीं है 12th के बाद। मैं इसमें दिखाती हूँ आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ आपकी मतलब ग्रेजुएशन बीएड होनी चाहिए। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश भी सिंपल है, आपके पास इलेक्टिव हो या फिर कंपलसरी हो, आपने इंग्लिश पढ़ी हो, ठीक है। टीजीटी हिंदी भी आसान है। मतलब जो कन्फ्यूजन होती है वो एसएसटी और साइंस में ही होती है। साइंस वाले कौन भर सकते हैं और एसएसटी वाले कौन भर सकते हैं। एसएसटी वाले में इतनी नहीं होती जितनी साइंस वाले में होती है। नेक्स्ट क्या है टीजीटी संस्कृत। टीजीटी संस्कृत में भी जिसने ग्रेजुएशन बीएड में संस्कृत है वो संस्कृत का फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट है टीजीटी पंजाबी, जिसके पास इलेक्टिव या फिर कंपलसरी में पंजाबी है, ऑनर से पंजाबी है तो वो पंजाबी में भर सकता है। उर्दू के लिए है, उर्दू के बाद फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, आर्ट है, म्यूज़िक है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट है जितने भी टीजीटी लेवल पे होते हैं सबके लिए। नेक्स्ट उसके बाद है पीजीटी लेवल के लिए। पीजीटी लेवल के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट दिखा रखे हैं, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और पंजाबी है, उर्दू है, हिस्ट्री है। इनमें क्या है आपकी मास्टर्स होनी चाहिए सभी में। अगर आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जो भी फॉर्म भर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स होनी चाहिए। मास्टर्स के बाद आपने 50% मार्क्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रखी हो। हिंदी और संस्कृत आपका मैट्रिक या फिर सीनियर सेकेंडरी तक एक सब्जेक्ट होना चाहिए। गुड अकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो होता है सबका ही ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, जैसे कि पीजीटी केमिस्ट्री है। सपोज पीजीटी केमिस्ट्री में आपने एमएससी केमिस्ट्री कर रखी हो या फिर बायोकेमिस्ट्री में कर रखी हो, 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी, बीएड होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। और पीजीटी मैथमेटिक्स में भी यही है। नेक्स्ट है पीजीटी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पीजीटी म्यूजिक एंड दिस। आगे इनका पैटर्न है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पीआरटी लेवल पर सीडीपी आएगी 30 नंबर की। एक सेकंड, जैसे पीआरटी लेवल पर सीडीपी आएगी 30 नंबर की, और फिर लैंग्वेज आएंगी 30 नंबर की। इसमें हिंदी होगी प्लस में इंग्लिश होगी, हिंदी और इंग्लिश होंगी इसमें, ठीक है। जीएस में जो 30 नंबर है इसमें क्या होगा आपका, रीजनिंग होगी, मैथ होगा और हरियाणा जीके होगी, ठीक है। ये 30 नंबर की जीएस आएगी। उसके बाद 30 नंबर की आपका मैथ है, 30 नंबर की ईवीएस है। तो ये पीआरटी लेवल का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं टीजीटी लेवल के लिए। टीजीटी इसमें 90 मार्क्स लेने हैं आपको 150 में से, 60% का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट जो आपका टीजीटी लेवल का है, टीजीटी लेवल के लिए जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपका चेंज हो जाएगा। सीडीपी 30 नंबर की है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 30 नंबर की है, जीएस आपकी 30 नंबर की है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और जीके है, यानी हरियाणा की अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है। उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो भी आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किया है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीजीटी लेवल के लिए। इसमें भी आपको 60% मार्क्स लेके आने, 150 में से 90 नंबर जिनके आ जाएंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पीजीटी लेवल के लिए। पीजीटी लेवल के लिए भी सेम क्राइटेरिया आएगी, 30 नंबर की सीडीपी आएगी, 30 नंबर की लैंग्वेज आएंगी, 30 नंबर की जीएस आएगी।